लाखों का गबन करने वाली पोस्ट ऑफिस की महिला एजेंट की मौत हुई, पीड़ितों ने रुपए दिलाने की मांग की। खबर बरेली से। बरेली में लाखों का गबन करने वाली डाकखाने की एजेंट की मौत के बाद पीड़ित लोग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और उसकी संपत्ति या उसके बेटे से रुपए दिलाने की मांग की। पीड़ितों ने बताया कि थाना प्रेमनगर क्षेत्र के चाहबाई की रहने वाली महिला इंदिरा जौहरी चाहबाई के डाकघर में एजेंट थी। इंदिरा जौहरी ने चाहबाई क्षेत्र के दर्जनों लोगों के चाहबाई के डाकखाने में खाते खुलवाए, सभी को डाकखाने की किताब दी, सभी लोगों से रुपए लेकर जाती थी और डाकखाने में जमा नहीं करती थी, सभी को धोखा दे रही थी। डाकखाना की किताब फर्जी मोहर लगाकर देती थी। इंदिरा जौहरी की सोमवार को मौत हो गई। अखबार के माध्यम से सभी को पता चला इंदिरा जौहरी की मौत हो गई और उसके बाद सभी लोग डाकखाना में अपने अपने रुपए चेक करने गए तो पता चला कि डाकखाने में रुपए जमा नहीं है, खाते सबके खुले हुए हैं। शुक्रवार को क्षेत्र के पीड़ित सभी इकट्ठे होकर शिकायत करने एसएसपी ऑफिस पहुंचे। मीना सक्सेना ने बताया कि मेरे 15 लाख रुपए हैं, इसने लता के 13,50,000 रुपए हैं, शानू के 29,000, सत्येंद्र कुमार जैन के 5,50,000 रुपए, सचिन सेठ के 3,50,000, कृष्ण मोहन सक्सेना के 1,50,000, अम्बरीश चंद्र सक्सेना के 1,50,000, उपेंद्र कुमार जैन के 1 लाख रुपए, मिलन सक्सेना के 2 लाख रुपए, दीक्षा सक्सेना के 3 लाख रुपए। इस तरह के कई पीड़ित हैं। सभी ने मांग की है कि इंदिरा जौहरी का मकान बेचकर पैसा दिया जाए या उनका लड़का सबका पैसा दे। इसमें डाकखाने के कर्मचारी भी दोषी हैं। हम लोग रुपए जमा करने को देते थे इंदिरा जौहरी को और वह जमा नहीं करती थी, तो डाकघर वालों ने हम लोगों को सूचना क्यों नहीं दी? आपकी महीने की किस्त नहीं आ रही है, डाकघर वालों की भी मिलीभगत हो सकती है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार जैन है। कहाँ के मैं बानखाना गुद्दरबाग में रहता हूँ। आज कप्तान साहब के यहाँ क्या मामला है? ये असल में हमें जो है बहुत बड़ा धोखा महसूस हुआ, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और हमारे यहाँ एक एजेंट थी जो कि बहुत पुरानी एजेंट थी, इंदिरा जौहरी जो सुरखा बानखाना चाहबाई में रहती थी और वो हमारे संपर्क में सन 80 से थी, 1980 से, जो कि उस पर इतना विश्वास किया था कि हम लोग उससे किताबें तक नहीं मांगते थे। अगर कभी मांगते थे तो वो कहती थी कल ले लेना, आज ले लेना, परसों ले लेना। उसके बाद मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है कि उन्होंने संभाग को मेरे को बुलाया था, उससे भी 2-3 दफ़े पहले बुलाया, लेकिन संभाग को उनने जहर खा के आत्महत्या कर ली। ये हमको तब पता है। और उन्होंने नकली किताबें भी पोस्ट ऑफिस में उन्होंने बना के लोगों को दी। एफडी है, फिक्स डिपॉजिट बना है, आरडी बना रही है, जो कि मेरे पास प्रूफ बहुत हैं। कहाँ की रहने वाली इंदिरा चाहबाई में रहती है और उर्वशी कोचिंग के पास, कोचिंग वाली गली में जो है उसका निवास पैसा है आपका? मेरा करीब 5 लाख के 5.5 लाख के आसपास का है। आपने चेक कराया डाकखाने में? डाकखाने में नहीं, हमने इतना विश्वास कर रहा था कि हमसे कि हम पैसा उसे दे के हर महीने चले जाते थे और जब भी कभी मांगते थे वो कहती थी अगली बार ले लेना, अगली बार ले लेना। तो हमने उसी के ऊपर विश्वास करके अपने पैसे देते रहे, आरडी की और फिक्स डिपॉजिट भी उसी के पास किताबें थी। और एक किताब मेरे पास प्रूफ के लिए है जो कि नकली साबित की है पोस्ट ऑफिस में। पैसा नहीं है पोस्ट ऑफिस? पोस्ट मास्टर कह रहा है ये अब आपका नकली किताब है और ये देखिए ऊपर का और ये अंदर लिखा हुआ है, इसके अंदर की भी एंट्री उसके हाथ की है, मोहर भी लगी है, लेकिन ये हम लोगों को जाहिर नहीं हुआ कि ये नकली है कि असली है। ये तो हमें जब पता चला जब पोस्ट ऑफिस में हम लोग गए थे। वहाँ पैसा नहीं था आपका? और वहाँ पे पैसा नहीं है, एंट्री नहीं है और हम हर महीने उसे पैसे देते थे। आरडी भी खुली है, फिर डिपॉजिट भी खुले हैं और काफ़ी पैसा उन्होंने हमसे लेके आत्महत्या। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अम्बरीश चंद्र सक्सेना है और मैं भी ऐसा ही पीड़ित हूँ। मेरा लगभग 1.5 लाख रुपया है और उन्होंने जो है 2000 कंप्यूटर में जो हमने देखा पोस्ट ऑफिस में 2022 अक्टूबर तक पैसा जमा है। उसके बाद कोई भी पैसा जमा आज तक नहीं है। फरवरी में भी अभी आई थी वो घर पर और घर से भी जो है फरवरी की किस्त लेके चली गई। कितने रुपये महीने की? 5,000 रुपये महीना। पैसा डाकखाने में चेक कराया? जी केवल 85,000 जमा है हमारा वहाँ पर। उसके बाद कोई भी पैसा जमा नहीं है। बताओ क्या नाम है आपको? मीना सक्सेना नाम। क्या मामला रिकॉर्डिंग मम्मी कितना पैसा है आपका? मम्मी वो मत, ये बात बताइए, वो मत। अरे रुको, बात बताओ आप। कितना पैसा है आपका? अरे 9 लाख 9 लाख रुपए था। 9 लाख वो और 5,000 किताबें चल रही हमारी दो, पहले हस्बैंड की दोनों की। बोली अभी 24 उसको फरवरी को 24 फरवरी को अभी आई। हमने कहा हमारी बेटे की जरा वो कर देना,
होती है 5 साढ़े 5 साल के बाद दूनी, तो हम 2 लाख बेटे की कराए, 3 उसकी, बोली कि 24 फरवरी को लेके गई, वो 23 फरवरी को इतवार था उस दिन, तो बोली मैं कल मैं कर दूंगी। तो मैंने कहा ठीक है, बोली 10-12 तारीख में मैं आऊँगी, आके मैं किताबें भी दे दूँगी, वो सब दे दूँगी। तो उसके बाद फिर वो आई नहीं। उससे 1 हफ्ता पहले और 1.5 लाख की मेरी थी और 1.5 लाख की मेरे बेटे की, जो कि बोले कि 1 साल में 1.5 लाख की जमा कर सकते हैं। वो हमने जैसे तैसे करके पूरी करी, तो ना ही उसका कोई सबूत ना उसे जब उससे किताब मांगी तो बोली मैं इतवार को आऊँगी, तो इतवार को वो आई नहीं। सोमवार को फिर हमने सोचा, सोमवार पूरा दिन निकल गया, मंगल को सुबह अखबार पढ़ी ली, तो हम वहाँ गए डाक खाने। तो डाक खाने जमा करती थी पैसे आप? वो इंदिरा जौहरी, हाँ, और 1-2 बार उन कौन से डाक खाने में थी वो? बान खाने में बान खाने में, हाँ, तो आपका पैसा बाहर जमा नहीं है? जमा नहीं है। और जो हमारी जो एफडी खुली थी 5-5 हज़ार की, 5 हज़ार की हमारी, 5 हज़ार की हमारे हस्बैंड की, तो पता चला कि वो भी पैसे निकाल लिए। सब टोटल कितना रुपया होगा? लगभग करीब 9 लाख तो ये नगद, और 5 करीब मतलब 5 साल पूरे हो जाएंगे अब जे। 13-14 लाख लगभग। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्नेहलता, कहाँ के रहने वाले हैं? स्वरूप नगर। आपने कितने पैसे जमा करा था? ये हमने 13 लाख, मेरा जो है इन्होंने वो कर दिया घोटाला। और मैंने जब इनसे कहा तो इन्होंने कहा कि मैंने पासबुकें फाड़ दी आपकी, और इन्होंने मंगल को वादा किया था कि मैं आपके घर आऊँगी और मैं सब पूरा पेमेंट कर दूँगी। लगभग कितने लोगों का पैसा होगा लगभग? जी 250-300 लोग, 300, हाँ जी 300 लोग कम से कौन से डाक खाने में जॉब करती थी वो एजेंट? वो उसमें थी, सुरकाबान खाने पोस्ट ऑफिस में जी एजेंट थी जी। तो आप लोग थाने गए थे शिकायत करने? जी गए, उन्होंने वो नहीं लिखी, नहीं लिखी। कौन से थाने गए थे? प्रेमनगर थाने। क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप कोई मतलब ही नहीं है, जब आदमी जिंदा नहीं तो हम क्यों लिखे, हम? उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम नहीं लिखेंगे। उनका लड़के से बात करी तो वो कह रहा कि हम। क्या नाम भैया आपका? जी मेरा नाम कृष्ण मोहन सक्सेना है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं चाहवाई का ही रहने वाला हूँ। ये इंदिरा जौहरी जो है हमारे पास में ही रहती थी, यूनिवर्सिटी कोचिंग के पास में, और मैं भी बराबर में ही थोड़ा सा उसी गली में रहता हूँ, उसी के बराबर वाली गली में। और मैंने भी इनसे अपनी आरडी वगैरह करवा रखी थी अपनी बेटी के लिए, शादी के हिसाब से, कि मेरी बेटी की शादी होने में अभी 3-4 साल का समय है। अब तो मैंने काफ़ी 4-5 सालों से इनसे आरडी करवा रहा था। एक आरडी मेरी जो है 1000 रुपये महीने की थी, जो पूरी हो गई थी इसी जनवरी में। और मैंने उनसे कई बार कहा कि इसका मुझे पेमेंट करवा दे, तो वो मुझसे किताब भी ले गई, और उस किताब की वो जो आरडी की जमा करती हैं उसकी लिस्ट भी वो मुझसे ले गई। और उसके अलावा उसका तो 72,000 रुपये पूरा हुआ था, तो बोली कि वो हो जाएगा, मैं दे दूंगी आपको। मैंने 2-3 बार उनसे कहा कि मैडम आप दिलवा दीजिए, हमें पैसे ज़रूरत है। तो बोली आप इसकी एफडी करवा दो। तो मैंने कहा नहीं, मैं एफडी नहीं करवाऊंगा, मुझे ज़रूरत है, आप मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने बोली अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मिल जाएगा आपको पैसा। फिर वो पैसा अभी तक नहीं दिया उन्होंने। और उसके बाद में ये 2 आरडियाँ मेरी और हैं, ये भी चल रही हैं, ये भी 1000 रुपये महीने की हैं। तो इस तरह से मेरी 3000 रुपये महीने की कुल आरडियाँ थीं, जिसमें से एक पूरी हो चुकी थी। उसका जन्मदिन पैसा इन्होंने मुझे अभी तक नहीं दिया, जिसमें कि मैंने बैंक में पता, अकाउंट डाकखाने में पता करवाया जाके, तो उसमें केवल 2000 दिखा रहा है वो 72,000 में से। और उसमें 72,000 वो है मेरा, और 33,000 इन कागजों में मेरा दिखा रहा है। इसमें कोई भी इसका, ये डाकखाने में कोई पैसा नहीं है इसका। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा 1,05,000 रुपया है, इसमें से मैं तो चाहता हूँ पूरा ही मिल जाए मुझे, क्योंकि मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए ज़रूरत है मेरी साथ। हाँ, वो अब किस तरह से वसूल करना चाहते हैं? अब मैं वसूल कैसे कर सकता हूँ? या तो विभाग को करना चाहिए, नहीं विभाग को चाहिए कि इन्होंने जब एजेंट को रखा था तो विभाग उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। और जब विभाग ने इनको रखा है तो इनकी, अगर ये जो हमारी आरडियाँ चल रही थी डाकखाने में, और डाकखाने में वो पैसा प्रॉपर नहीं आ रहा था, तो डाकखाने को सूचित करना चाहिए कि आपका पैसा, भाई आप लोगों का पैसा नहीं आ रहा है हमारे पास। तो डाकखाने एक बार भी सूचित नहीं करा हम लोगों को। अगर डाकखाना सूचित करता तो हम आते देखने के लिए, भाई हम तो एजेंट पे विश्वास करते थे और हम उसको अपना पैसा दे देते थे महीने के महीने। दोबारा वसूल करना चाहते हैं? जी हाँ, हम चाहते हैं हमारा पैसा मिले, किसी भी तरीके से मिले, इनके बेटे दें, इनके बहू दें, या इनकी संपत्ति के माध्यम से हमें दिलवाया जाए।
आइडियल, जहां मिलता है आपको जरूरत का सभी सामान। गोपी चौक, बदायूं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।